हजरत अल्लामा शेख मिस्री मिस्र के रहने वाले थे। सरकार गौसे आदम के बड़े दीवाने थे, सरकार गौसे आदम के चाहने वाले थे। वो गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा प्यार और बहुत इश्क किया करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। हर साल 11वीं में बहुत सारा खाना बनवाते, डेगे तैयार करवाते और लोगों में तकसीम करते। एक साल ऐसा हुआ कि आपकी तबीयत खराब हो गई। हजरत शेख मिस्री फरमाते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई और मैंने अपने बच्चों से कहा कि सुनो, जब जो है मैं आराम करने जा रहा हूं कि मुझे तकलीफ है, उनको अपनी मौत के आसार नजर आ गए तो कहा तुम खाना बनवाओ और जो भी आए उसे खिलाते चले जाओ। अगर मुझे पूछे तो कह देना कि वो आराम कर रहे हैं। उनके बेटों ने खाना तैयार किया। तैयार करने के बाद लोग आते गए, खाते गए। लोग आते और पूछते जो है कि शेख मिस्री कहाँ हैं, तो बताते कि वो बीमार हैं, आराम कर रहे हैं, आपसे नहीं मिल सकते हैं। वो फरमाते चले गए, ये कहते रहे, लोग खाते चले गए। अचानक आखिर में एक नूरानी चेहरे वाला आता है। आने के बाद कहता है जो है, कहता है शेख मिस्री कहाँ हैं? उनके बेटे कहते हैं वो आराम कर रहे हैं, वो बीमार है। उधर शेख मिस्री की रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज कर गई, उनका इंतकाल हो गया। उनके घर वाले जान गए कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, लेकिन कोई रो नहीं रहा है, सब लोग खाना खिला रहे हैं। वो शख्स, वो बुजुर्ग कहते हैं जब तक मैं उनसे मिल नहीं लूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो बेटे आकर के अपनी माँ से कहते हैं कि एक शख्स आया है जो बजिद है, जिद कर रहा है कि जब तक मैं मिल नहीं लूंगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो उनकी वालिदा ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ ले आओ, अब छुपाने की क्या बात है, इंतकाल तो हो ही चुका है। शेख मिस्री के पास जो है उस बुजुर्ग को उनके बेटे ले आते हैं। लाने के बाद जब चादर को सर से हटाया जाता है तो क्या देखा जाता है कि शेख मिस्री का इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हजरत शेख मिस्री जो है इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं। वो बुजुर्ग जो है चारपाई पे अपने पैर को मारते हैं, कदम को मारते हैं और कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। शेख मिस्री उठ के बैठ जाते हैं। जो ही उस बुजुर्ग के चेहरे पर नजर पड़ती है कदमों में गिर जाते हैं। ऐ मेरे गौसे आज़म, अब तक मैं आपका जिक्र करता था, आपके नाम की सदका और खैरात करता था, नेगे पकाता था, लेकिन आज तक आपका दीदार न हो सका। मरने के बाद अल्लाह ने आपका दीदार अता करवा दिया। वो कोई और नहीं था, वो बगदाद के ताजदार सरकारे कौनैन के बेटे हजरत सैयदना सरकार गौसे आज़म के साथ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लगे आला हजरत फैजानी औलिया किराम, माशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना नवाजा है सरकार गौसे आदम को, वो जहां चाहें जिसकी चाहें जब चाहें मदद कर सकते हैं और आ सकते हैं। बस ये है कि दावत सच्चे दिल से करो, सच्चे इश्क से करो, दिल साफ करके करो। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरूर तशरीफ लाएंगे। इसलिए याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने इन औलिया अल्लाह को इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है। आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, न जाने कौन कौन लोग हैं। लोग जो है कोशिश करते हैं ये क्यों पैदा किया गया, ये क्यों पैदा किया गया, ये क्यों बनाया गया। अगर कोई दुनिया के बारे में किसी चीज को जान लेता है कि ये क्यों बनाया गया, वो क्यों बनाया गया, तो वो मंतकी फलसफी बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, सकरातो बकरात बन जाता है। लेकिन याद रखो जिन्होंने अपने क्यों को पहचान लिया कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, अल्लाह वो जान लेते हैं। जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, फिर वो सारी कायनात को जान लेते हैं। फिर जो है दुनिया बोलती है ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने तुम्हें अपने लिए पैदा किया है और पूरी कायनात को तुम्हारे लिए पैदा किया है। जिन्होंने इस नुक्ते को जान लिया है कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, वही गौसे आजम बनते हैं, वही गरीब नवाज बनते हैं, वही निजामुद्दीन औलिया बनते हैं, वही फरीदुद्दीन बनते हैं, वही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बनते हैं, वही इमाम अहमद रजा खान बनते हैं। जिन्होंने अपने क्यों को पहचान लिया, उनसे जो है सूरज पलट के बोलता है मैं तेरे लिए हूँ, चांद टूट के बोलता है मैं तेरे लिए हूँ, पेड़ चढ़ के बोलता है मैं तेरे लिए हूँ, जो है सितारे झुक करके सलाम करके बताते हैं मैं तेरे लिए हूँ, दरिया चल के बताता है मैं तेरे लिए हूँ, कायनात का सर्रा ये बताता नजर आता है कि मैं तेरे लिए हूँ। और अजमेर
अजमेर की जमीन पर अना सागर एक कासे में आकर बताता है कि ऐ गरीब नवाज मैं तेरे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये पहचान लेता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि अल्लाह ने हमें इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपने इबादत के लिए पैदा फरमाया है। जिन वलियों ने पहचान लिया उनको, जिन लोगों ने पहचान लिया अल्लाह ने उन्हीं को गौसे आजम बना दिया है, उन्हीं को ख्वाजे आजम बना दिया है, उन्हीं को अल्लाह ने अपना करीबी बना लिया है। और जिन्होंने दुनिया पहचाना है, जो इंजीनियर और डॉक्टर मास्टर या प्रोफेसर या जो है साइंटिस्ट बनते हैं, जरा बताओ उनसे पूछो क्या जमीन ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए हूँ? क्या आसमान ने कभी कहा मैं तुम्हारे लिए हूँ? कभी नहीं। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है, जो अपने क्यों को जान लेता है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, फिर जमीन बोल पड़ती है मैं तेरे लिए हूँ, आसमान बोल पड़ता है मैं तेरे लिए हूँ, पूरी कायनात बोलने लगती है तू अल्लाह की इबादत करता चला जा, मैं तेरे लिए, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, मैं तेरी होती चली जाती हूँ। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर पूरी कायनात उसकी हो जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। बस आखिरी जुमले, गौसे आदम के दामन को मजबूती से थामे रहो, उनके दामन को पकड़ लोगे। वो गौसे आदम का दामन ऐसा दामन है कि ये दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। गौसे आदम फरमाते हैं व इन लम यकुन मुरीदी जय्यदन फअना जय्यदुन, ऐ मेरे मुरीदो सुनो, तुम अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ने मुझे अच्छा बनाया है, मैं अच्छा हूँ। मेरे इमाम इसी को फरमाते हैं ऐ रज़ा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सय्यदे जय्यद हर दहर है मौला तेरा। ऐ अहमद रज़ा तू जो है अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन देख कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुरा। बहुत खूब सुभान अल्लाह। इसलिए गौसे आजम के दामन को थामो। वही गौस फरमाते हैं मुरीद ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदों खौफ न खाओ, अल्लाह ने मुझे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो मकाम अता फरमाया है जिससे मैंने अपनी मतलूबा आरज़ुओं को पा लिया है। जरा गौर करो, अगर आपसे कोई बड़ा आदमी या कोई जो है डीएम सीएम या कोई कह दे कि डरना मत और अपना हाथ तुम्हारी पुष्ट पर रख दे, जाओ टहलो जा करके, अगर कोई तुमसे लड़ने की कोशिश करता है तो तुम उससे कहते हो मेरा बैकग्राउंड चेक कर लो, मेरे बाप दादा कितने बड़े थे, या अब देख लो मेरे हाथ, मेरे सर पर किसका हाथ है, मेरी पुष्ट पर किसका हाथ है, लोग ये कहते हैं। जरा गौर करो, कुर्बान जाओ, अगर दुनिया का कोई मालदार शख्स, ताकतवर आदमी तुम्हारे सर पे हाथ रख के कह दे जाओ जो चाहो करो, तुम्हारा कोई बाल बेकार नहीं कर सकता है। सुनो, सारे सब ताकतवरों का ताकतवर, जो सबसे बड़ा ताकतवर है, जिसको अल्लाह ने पावर अता फरमाया है, जब जो चाहे जहां चाहे कर सकते हैं, उस गौसे आजम ने फरमाया है मेरे मुरीदों न घबराओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, यहाँ भी तुम्हारी मदद करूंगा और आखिरत में भी तुम्हारी मदद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, गुलामाने गौसे आजम। वाह वाह। वही सरकार गौसे आदम फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्द, कि मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसे है जैसे कि आसमान का साया जमीन पर है। अब हम किसी दुनियादार के साये तले नहीं जी रहे हैं, बल्कि मदीने वाले ताजदार के बेटे के साये रहमत में जी रहे हैं, जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया है, जिसके बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह आला हजरत सरकार फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसके साए तले जी रहे हैं, उसके दामन को थाम लो, तुम्हारी दुनिया भी आबाद रहेगी, तुम्हारी आखिरत भी आबाद रहेगी, क्योंकि गौसे आदम ने क़यामत तक के सारे मुरीदों का, चाहने वालों का नाम अपने रजिस्टर में लिख लिया है। और फिर फरमाते हैं मैं जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हो जाऊंगा, मेरा कोई चाहने वाला जहन्नम में नहीं जा सकता है, सबको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा, उनके दामन को
थामे रहो, उनके इश्क को अपने सीने में सही तौर से सच्चे दिल से बसा लो। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत ये दुनिया में भी काम आएगी और कब्र में तुम्हारे लिए रोशनी के लिए काफ़ी है। मसलक के आला हजरत से के दामन को सच्चाई के साथ थाम लो। जिसने मसलक के आला हजरत को छोड़ा वो गुमराहियत के दलदल में चला गया। किसी ने सहाबा के दामन को पकड़ा बज़ाहिर, किसी ने अहले बैत के दामन को पकड़ा, किसी एक को छोड़ दिया, गुमराह होते चले गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान मानो कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, फिर कलमा भी अता फरमाया, उसके बाद में सहाबा और अहले बैत दोनों को दामन अता फरमाया, जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कुर्बान जाओ अपने नसीबे और अपने मुकद्दर पर कि जो है दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें मौजूद हैं, जिन कौमों में पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, आलिम मिल जाएंगे, मौलाना मिल जाएंगे, उनके एतबार से उनके मजहब के जानने वाले मिल जाएंगे। हर कौम में तुम्हें प्रोफेसर मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, डॉक्टर और मास्टर मिल जाएंगे, बड़े बड़े लोग गैरों में मिल जाया करते हैं। बहुत सारी कौमें हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनमें न जाने कितने पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, काबिल लोग पाए जाते हैं। लेकिन अपने नसीबे पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि सारी कौमों के अंदर मास्टर और डॉक्टर तो मिल जाते हैं, इंजीनियर और प्रोफेसर तो मिल जाते हैं, बड़े बड़े जो है जानने वाले आलिम मिल जाते हैं, शायर मिल जाते हैं। लेकिन याद रखो और अपने नसीबे पर जो है नाज करो, हर कौम में सब मिलते हैं लेकिन गौसे आजम किसी को नहीं मिलते हैं। अल्लाह ने गौसे आजम को सुन्नियों के नसीबे में लिख दिया है। गौसे आजम किसी और के हिस्से में नहीं आए हैं, सिर्फ सुन्नियों के हिस्से में आए हैं। वो गौसे आजम जिनकी शान ये है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। उस गौसे आजम को अल्लाह ने हमारे हिस्से में रखा है। गौसे आजम को ले लो, ख्वाजा आजम को ले लो, इमाम अहमद रजा खान को ले लो। अल्लाह ने ये सारे हीरे और जवाहिरात अगर किसी को दिए हैं तो सिर्फ सुन्नियों को अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, गुलामाने गौसे आजम। वाह वाह वाह, सुभान। दुनिया के अंदर हजारों उर्स होते हैं, ख्वाजा साहब का भी उर्स होता है, निजामुद्दीन औलिया का भी उर्स होता है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह के उर्स होते हैं। लेकिन सरकार गौसे आजम की के उर्स की एक खास बात है, और वलियों के उर्स होते हैं साल में एक बार होते हैं। मेरे गौस का उर्स हर महीने में एक बार होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर 11 को गौसे आजम का उर्स होता है। गौसे आजम इसीलिए फरमाते हैं जब तक सूरज मुझे सलाम नहीं कर लेता है तब तक नहीं निकलता है। जब तक साल जो है शुरू होने से पहले अपने हालात नहीं बता देता है कि मेरे अंदर क्या क्या होने वाला है, मेरे अंदर जो है इस साल कौन कौन से वाकयात होंगे, जब तक कि सूरज ये बता नहीं देता है, जब तक साल ये बता नहीं देता है, तब तक न साल शुरू होता है, न सूरज निकलता है, न चांद तुलू होता है। गौसे आजम को पता है कि साल क्या होने वाला है, इस महीना क्या होने वाला है। इसीलिए तुम खीरी की जमीन पर बैठ करके गौसे आजम का जिक्र कर रहे हो, गौसे आजम बगदाद की जमीन से मुलाहजा फरमा रहे हैं, और तुम्हारी मजलिस में अपनी रहमतों और बरकतों के फैजान से हमारी मजलिस को माला माल कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को जब उनकी अजमतों को बढ़ा, उनकी अजमतों का ऐलान दुनिया में करना चाहता है तो अल्लाह जिब्रील को बुलाता है, ए जिब्रील इधर आओ। जिब्रील आते हैं, अल्लाह फरमाता है ए जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो और सारे लोगों को बता दो कि उनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मोहब्बत करो। ये अल्लाह वाले हैं, इनके जिक्र को लोग खत्म करना चाहते हैं, हमारे दिलों से इनकी मोहब्बत को निकालना चाहते हैं। सुनो, इनकी मोहब्बत हमने अपने दिल में नहीं बसाई है, बल्कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को हमारे दिल में डाल रखा है। तुम हमारे दिल से तुम किसी इंसान की पैदा की हुई मोहब्बत को तो खत्म कर सकते
हो, लेकिन अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत कभी नहीं खत्म कर सकते हो। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हमारे दिल में जो गौसे आदम की मोहब्बत है, गौसे आदम का प्यार है, वो हमारा खुद का नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हमारे दिल में गौसे आदम की मोहब्बत डाली है, मोहब्बत पैदा की है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन अदनतुहु बिल हर्ब, कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखता है उसके लिए मेरा ऐलान जंग। जो किसी मेरे वली से दुश्मनी रखे, बुखारी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। किसके अंदर ताकत है और कुव्वत है जो अल्लाह से जंग कर सके, अल्लाह से लड़ाई लड़ सके। तुम अल्लाह के इन बंदों से जिनके दिलों में खौफ खुदा है, उनसे तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उनसे लड़ाई लड़ सको। इसलिए कि दुनिया के अंदर इंसान जिन चीजों से डरता है उनमें आग है, उनमें हवा है, उनमें पानी है, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनसे इंसान दुनिया में डरता है। आग से किसको नहीं डर लगता है, पानी से किसको नहीं डर लगता है। सब कुछ आप दुनिया का मुलाहजा करके आप बैठे हुए हैं और सब जानते हैं पानी से लोग डर रहे हैं, आग से लोग डर रहे हैं, तूफान से लोग डर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले आया था, लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया था। आप गौर करो, जब औलिया की जिंदगी पर नजर डालोगे तो आग भी इनके ताबे है, पानी भी इनके ताबे है, हवा भी इनके ताबे है। जहां चाहे समंदर को रोक दे, जहां चाहे खुश कर दे, जहां चाहे बहा दे। आग को हुक्म दे तो आग वहीं रुक जाए, पानी को हुक्म दे वहीं रुक जाए। जिसको वो हुक्म दे दे, जिनसे सारी दुनिया डरती है, वो सारी चीजें गौसे आजम से डरती हैं, वो सारी चीजें औलिया अल्लाह से डरती हैं। वजह क्या है? अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह का खौफ बैठ गया है, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो जाता है पूरी कायनात उनसे डरा करती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। जिसके दिल में खुदा का खौफ आ जाता है, पूरी कायनात के अंदर उसका खौफ पैदा हो जाता है। मेरे गौस को आम न समझो, छोटा मोटा न समझो। मेरे गौस का मामला ये है कि उसके आने से पहले कई सौ साल पहले मुस्तफा जिक्र कर रहे हैं, हजरत हसन अस्करी जिक्र कर रहे हैं, जुनैद बगदादी जिक्र कर रहे हैं, आपके पीर अबू सईद मखसूमी जिक्र कर रहे हैं। अभी गौस आजम पैदा नहीं हुए हैं, पैदाइश से पहले उनका जिक्र हो रहा है, उनका चर्चा हो रहा है। और जुनैद बगदादी जैसे लोग बरसरे मिंबर अपनी गर्दन को झुका देते हैं और कहते हैं मैंने गौसे आदम का कदम अपनी गर्दन पे लिया है। ओवैस करनी जैसे लोग अपने सरों को झुका देते हैं और कहते हैं मैंने गौसे आजम का सर, मैंने गौसे आदम का जो है पैर अपनी गर्दन पे रखा है, अपने सर को रखा है। सबने जो है इस गौसे आजम के कदम को अपने गर्दन पे रखते चले गए, सर पे रखते चले गए। गौसे आजम के कदम को गरीब नवाज ने भी सर जो है गरीब नवाज ने भी अपनी आंखों और अपने सर पर रखा है। मेरे सरकार मुफ्ती आदम फरमाते हैं ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आदम। तुम क्या समझते हो? जिस तरह से मेरा नबी लाजवाब है उस तरह से नबी का ये बेटा लाजवाब है। ना किसी उम्मत को अल्लाह ने ऐसा नबी अता फरमाया है, ना ऐसा वली अता फरमाया है। इसी के लिए तो मेरे इमाम ने फरमाया है, नबी के लिए फरमाया सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। और सारे ऊंचों में, सारे अच्छों में अच्छा और ऊंचा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। पूरा जो है पूरी नात जो है सरकार आला हजरत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मौजूद है। जिस तरीके से मेरा नबी लाजवाब है उसी तरह से सरकार गौसे आदम लाजवाब है। सारे गौसे आजम के साए तले हैं। कोई वली अगर उनके दामन को छोड़ करके वली बनने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसकी विलायत को सल्ब कर लेगा, उसकी विलायत को छीन लेता है, उसकी विलायत को सल्ब कर लेता है। इसलिए उनकी मोहब्बत को अपने सीने में बसा लो। ये मोहब्बत सिर्फ
दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत तक जाएगी। इंशाअल्लाह आखिरत इंशाअल्लाह तक ये मोहब्बत जाएगी और आखिरत में मोहब्बत जो है हमारे लिए काम आएगी। यहीं तक नहीं, आज हम जो उर्से गौसे आदम मना रहे हैं, 11वीं मना रहे हैं, लोग उस पर एतराज करते हैं कि ये कहाँ से साबित है, ये तो नाजायज है, फजूल खर्ची है, न जाने क्या क्या बातें करते हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ। हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, मुहद्दिस हैं, उनको सब मानते हैं, वहाबी भी उनको अपना इमाम मानते हैं। वो जो है मकतूबाते मिर्जा मजहरे जाने जाना से एक मकतूब अपनी किताब कलिमाते तय्यबात में नकल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना ने एक दिन जो है ख्वाब देखा कि एक जो है चबूतरा लगा हुआ है, तमाम औलिया बैठे हुए हैं, जिनमें हजरत ख्वाजा नक्शबंद भी हैं, जिनमें हजरत ये लोग भी बैठे हुए हैं, हजरत जुनैद बगदादी बैठे हैं, हजरत ख्वाजा नक्शबंद बैठे हुए हैं। अब जो है हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना फरमाते हैं कि मैंने पूछा ये सब लोग क्यों जमा है, क्या बात है? तो हजरत जुनैद बगदादी और जो लोग मौजूद थे उन्होंने जवाब दिया कि हम हजरत अली की आमद का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? हजरत अली की आमद का इंतजार कर रहे हैं। हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना फरमाते हैं, इतने में क्या हुआ, मैंने देखा कि हजरत अली आ रहे हैं और एक शख्स उनके साथ और हैं जिनका हाथ हजरत अली पकड़े हुए हैं। मैंने पूछा कि अली के साथ ये और कौन है? तो जवाब मिला कि ये खैरुत ताबईन हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। फिर मैंने देखा एक साफ आईने की तरह चमकता हुआ कमरा नमूदार हुआ और सारे वली हजरत अली समेत सब जो उसी कमरे के अंदर चले गए। अब जब सब उस कमरे के अंदर चले गए तो मैंने पूछा ये सब कहां जा रहे हैं? तो जवाब दिया गया शायद तुम्हें पता नहीं है, आज जो है गौसे आजम का उर्स है, आज हजरत अली गौसे आजम के उर्स में तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। गोया कि अगर कोई गौसे आजम का उर्स करता है वो हजरत अली की भी सुन्नत को जिंदा कर रहा है। हजरत जुनैद बगदादी, हजरत उवैस करनी, हजरत ख्वाजा नक्शबंद पर की तमाम औलिया अल्लाह की वो सुन्नतों को जिंदा कर रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गौसे आजम का उर्स मनाया है, गौसे आजम का जिक्र किया है, उनकी महफिलों में इंतजाम किया है, उनकी महफिलें रचाने बसाने का इंतजाम किया है। और क्यों न रचाते बसाते, अल्लाह ने कह दिया था कि जो भी मेरे मुस्तफ़ा के इस बेटे का कदम अपनी गर्दन पर नहीं लेगा उसकी विलायत तो विलायत है, अल्लाह ताला उसे इस तरह से जमीन की पस्ती में पहुंचा देगा कि उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। जब तक गौसे आदम माफ नहीं करेंगे उसको कोई माफ करने वाला नहीं होगा। इसलिए याद रखो, गौसे आदम के दामन से लिपट जाओ, ये दामन यहाँ भी काम आएगा और आखिरत में भी काम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये महफिल बड़ी अजीम हजरत अली बिन हैती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत सैयदना सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है मुरीद हैं और अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा में गौसे आदम के महफिल में मौजूद था, मैं गौसे आदम के महफिल में बैठा हुआ था, गौसे आजम वाज कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, मजमा जमा हुआ था, मैं भी बैठा था। अचानक मेरी आंखें बंद हो गईं और मेरे ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लाए, मेरे ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लाए और मेरी आंखें बंद हो गई। मदीने वाले आका तशरीफ लाए और फिर सरकार गौसे आदम अपनी गद्दी को छोड़ करके हजरत अली बिन हैती के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। सरकार गौसे आदम हजरत अली बिन हैती के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। जब हजरत अली बिन हैती की आंख खुली तो देखा कि जो है सरकार गौसे आदम उनके सामने हाथ बांधे खड़े हैं, माफी मांगने लगे। ऐ गौसे आदम, ऐ मेरे पीर, मुझसे गलती हो गई, मैं जान न सका कि आप मेरे
मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि मेरे ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लाए थे, मुझे खबर न हुई, आप मेरे आगे हाथ बांध के खड़े हैं, मैं इस गुस्ताखी की मुआदरत चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अली बिन हैदी सुनो, तुमने रसूल पाक को ख्वाब में देखा, मैंने रसूल पाक को आलम बेदारी में तुम्हारे पास जाते हुए देखा, तुम ख्वाब में दीदार कर रहे थे, मैं जागते हुए दीदार कर रहा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये वो महफिल है जिसमें गौसे आजम तशरीफ लाते हैं, बल्कि यूं कहा जाए मदीने वाले आका भी तशरीफ लाते हैं, फरिश्ते भी आते हैं और अपनी रहमत के परों से पूरी महफिल को ढांप लेते हैं और अल्लाह उन सबको बख्शिश का परवाना सुना देता है। अल्लाह ताला ने गौसे आजम को वो पावर अता फरमाया है कि जब चाहें जहां चाहें वो जा सकते हैं। अल्लाह ने उनको ये इख्तियार अता फरमाया। वाह वाह वाह।